हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं धान की फसल में बाली निकलने के बाद कौन से रोगों से हमें अपनी धान की फसल को बचाना है। जब हमारे धान की फसल में बालियाँ पूरी तरह से निकल आती हैं उस समय हमारे धान की फसल में 80% रोग ज़रूर लग जाते हैं। आज हम इस वीडियो में रोगों के बारे में बताएंगे, कुछ दवाओं के बारे में बताएंगे। यदि उन दवा का प्रयोग आप सही समय पर सही मात्रा में करते हैं जो आपके धान की फसल है उसमें रोग बीमारी का अटैक नहीं आएगा और आपकी पैदावार अधिक प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी होती हैं और दाने का भराव चल रहा होता है, यह जो हमारे धान की फसल का समय होता है वह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, जो भी हम अपनी धान की फसल में खाद उर्वरक दवा का स्प्रे कर चुके होते हैं उनका फ़ायदा हमें मिल चुका होता है, लेकिन यह जो आखिरी समय होता है किसान भाइयों, इस समय पर सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। हमें अपनी फसल को रोगों से बचाना होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर कहीं हमारे धान की फसल में भयानक रोगों का अटैक हो गया, जो भी हमारी किसान भाइयों हमने शुरू से मेहनत की है वो हमारी सारी खराब हो सकती है। जो हमारे धान के फसल की पैदावार 20 से 25% तक घट सकती है। किसान भाइयों, इस समय अपनी धान की फसल में देखभाल करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहीं आपके धान की फसल में हल्का सा रोग देखने को मिल जाए तो आप उसे दवा के स्प्रे के माध्यम से ज़रूर समाप्त कर दें। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद में धान की फसल में फंगस वाले रोगों का अटैक होता है। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी होती हैं इस समय पर बहुत सारे रोगों का हमारे धान की फसल में अटैक होना आरंभ हो जाता है। जो किसान भाई हमारे रोग हैं, हल्दी रोग हैं, शीत ब्लाइट है, ब्राउन लीव है, काला रोग, जो भी सबसे ज़्यादा ये प्रमुख हमारे रोग हैं किसान भाई, यह रोग हमारी धान की फसल में अच्छी तरह से लग जाएं और हमारी ध्यान ना दे पाएँ, यह रोग हमारे धान की पैदावार में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सारे रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें एक बढ़िया सी दवा फंगीसाइड का स्प्रे करना है। जो हम इस दवा को बताने जा रहे हैं, इस दवा का नाम किसान भाइयों साफ है। इसमें किसान भाइयों कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% की मात्रा पाई जाती है। ये हमारी दवा फंगीसाइड में आती है और इसका रिजल्ट धान की फसल में पिछले साल बहुत ही बढ़िया देखने को मिला था। अगर आपके धान की फसल में हल्दी रोग, शीत ब्लाइट रोग लग चुका है तो आपको इसकी मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। जब आप इस दवा का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, जो आपके धान की फसल होगी उसमें लगने वाले सभी फंगस रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही लंबे समय तक फंगस वाले रोगों की समस्या धान की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस फंगस वाले रोग से फसल को बचाने के लिए इस दवा का ज़रूर स्प्रे करें। नंबर 2 पर हम किसान भाइयों धान की फसल में बाली निकलने के बाद में कई सारे कीट जनित वाले रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। उनसे भी अपनी धान की फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम किसान भाइयों कुछ जनित कीट वाले रोगों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले तना छेदक, पत्ता लपेटक, गोब की सुंडी,
इन सारे रोगों का किसान भाइयों, इन सारे रोगों को धान की फसल में कंट्रोल करना है। यह रोग धान की फसल में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम किसान भाइयों शुरुआती अवस्था पर ख़त्म ना करें तो ये आगे चलकर धान की फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सारे रोगों को ख़त्म करने के लिए 2 कीटनाशक दवा का स्प्रे ज़रूर करना है। धान के लिए जो अच्छा कीटनाशक आता है उस कीटनाशक दवा का नाम है अल्फा प्लस। इस दवा में किसान भाइयों अल्फा मेथ्रिन 10% की मात्रा पाई जाती है। ये हमारी दवा कीटनाशक में है। इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ 250 ml लेनी है। यदि आप इस दवा का स्प्रे अपनी धान की फसल में कर देते हैं तो आपके धान की फसल में पत्ता लपेटक, तना लपेटक, गोभ में सुंडी, इल्ली कीड़ा की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको इसके साथ दूसरी दवा लेनी है वो हमारी रुद्रा नाम से आती है। इसमें किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट की 5% की मात्रा पाई जाती है। ये हमारी दवाई कीटनाशक दवाई है। ये हमारी दवा धान की फसल में कीड़ा, इल्ली, सुंडी, गोभ में सुंडी को अच्छी तरह से ख़त्म कर देती है। इस दवा का प्रयोग आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम लेना है। इन तीनों दवा का अच्छी तरह से अलग अलग घोल बनाकर धान की फसल में 130 लीटर से 160 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। जब आप इस दवा का स्प्रे करने जा रहे हों तो आपके धान में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इन तीनों दवा का स्प्रे आपको अच्छे रिजल्ट के लिए शाम के समय में करना है। यदि आप अपनी धान की फसल में तीनों दवा का स्प्रे धान में बाली निकलने के बाद में कर देते हैं तो आपकी फसल में फंगस वाले रोग, कीट वाले रोग की समस्या धान की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आपके धान की पैदावार अधिक होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।